हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं और इसमें कौन सी ऊर्जा होती है और इसके कितने एग्जाम्पल हैं। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक में मैं बात करूंगा। इतने आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको याद हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो शुरू करते हैं कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो देखते हैं प्रत्यास्थता किसे बात कर रहे थे कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। इसको बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। तो देखते हैं बोर्ड में क्या बताया गया है प्रत्यास्थता में, फिर मैं इसको बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से सरल भाषा में। इसमें बताया गया प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी भी वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल को हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसमें बताया गया कोई भी वस्तु है जिसमें कोई एक बाह्य बल लगाया गया है, और जैसे ही क्योंकि अगर कोई बाह्य बल उसमें लगाएंगे उसके वस्तु में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अगर मैं उस बल को फिर मैं हटा लूं, वापस कर लूं, तो वह अपनी पुनः अवस्था में वापस हो जाती है। अगर बात करूं कि जैसे कि ये रबड़ है, अगर एक रबड़ में बाह्य बल लगाऊं, इसको खींचूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये अपनी पुनः वापस अवस्था में चली जाती है, जिसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे मैं बात करूं स्प्रिंग को जब मैंने खींचा तो डेल्टा एल हो गई, और जैसे मैं छोड़ा तो फिर से पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती। खींचने के बाद उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु छोड़ने के बाद वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाती। जैसे मैं बात करूं, इस मुट्ठी को मैंने बंद किया, अगर मैं इसमें बल हटा दूं तो वह अपनी पुनः अवस्था में पहुंच जाती है। इसी को अगर मैं बात करूं इसकी स्थित ऊर्जा, तो इसकी प्रत्यास्थता की स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।